Hello student, I'm Divya Kathir and today we are going to start our chapter number 10 and it's marketing management. गाइस सिंपल मैनेजमेंट हम लोगों ने 1 to 7 चैप्टर में देख लिया है। आज हम लोग सिर्फ देखने वाला है कि मार्केटिंग में प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होता है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे उसके मीनिंग के बारे में कि एक्चुअली मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट वन है द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ऑफ कोर्स अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो हमें हमारे कंज्यूमर को सेंटर में रख के सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए होगा, उसको क्या पसंद आएगा। क्लियर? अगर चीजें हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से बनाएंगे, उसको जो चाहिए होगा वो देंगे तो डेफिनेटली वो चीज डिमांड में रहेगी। लेकिन अगर हमें जैसा अच्छा लगता है वैसा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड में हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिमांड करेंगे तो ये गलत साबित हो सकता है। क्लियर? यानी कि हमें वही प्रोड्यूस करना है जो कंज्यूमर को चाहिए। फिर देन आफ्टर है मार्केटिंग प्रोसेस मेड अ बैलेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स गाइज हम लोग देख चुके हैं कैसा बनाना है, कितना कैसा रखेंगे, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड होगी उसके बिटवीन एंड जो हमारे कंज्यूमर की जो नीड्स है उसके बिटवीन मेनली हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर कंज्यूमर को ब्लैक गुड्स चाहिए तो हम लोग उसको व्हाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कलर्स। देन है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर कंज्यूमर को चाहिए वो हम लोग बनाएंगे तो ऑफकोर्स वो चीज डिमांड में रहेगी। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग अपने हिसाब से चीजें बनाएंगे तो हो सकता है कि वो चल भी जाए और ना भी चले, दोनों पॉसिबिलिटी है, 50-50 का रेशियो है। तो हमें हमारे कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वे उसको ये चीजें अच्छी लगती है, उसको इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीजें परचेस करना अच्छा लगता है, कंज्यूमर ये अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो इतने जनरली प्राइस लेवल की चीजें खरीदते हैं, ज्यादा डिमांड में रहती है। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रख के जो भी हमारा गुड्स है उसको बनाना पड़ेगा एंड सर्विसेज को भी। देन है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे कंज्यूमर कहाँ तक के गुड्स और सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग बहुत ही पुअर एरिया है वहां पे लग्जरियस कार एंड ऑल दैट जो शोरूम्स है वो ओपन करेंगे तो ऑफकोर्स वो नहीं चलने वाला है। हमें हमारा जो इकोनॉमिक पावर है हमारे कंज्यूमर का, यानी कि मनी पावर, परचेजिंग पावर, उसको भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई चलो अगर वो 100 तक का गुड्स अफोर्ड कर सकते तो हम लोग उसके आसपास की चीजें वहां पे बेचेंगे। लेकिन अगर वो 1000 का अफोर्ड ही नहीं कर सकते और हम लोग वैसे गुड्स बनाएंगे तो वो सारे कैसे हो जाएंगे, वर्थलेस हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, बहुत ही कम कस्टमर मिल जाएंगे बट ये प्रॉफिट के लिए अच्छा नहीं होगा। देन एक्सचेंज इज डेवलप बिटवीन बायर्स एंड सेलर। एंड लास्टली क्या होगा कि जो भी हमारे बायर्स है और सेलर्स है उनके बिटवीन एक्सचेंज होगा। ऑफ कोर्स अगर मैं कहीं से चीजें खरीदती हूँ तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे और वो मुझे चीजें देगा। क्लियर? यानी कि हम दोनों के बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। और लास्टली सभी बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। वो मनी भी हो सकता है, गुड्स हो सकती है, सर्विस हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। क्लियर? देन है डायग्राम फॉर मार्केट प्रोसेस। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायग्राम फॉर दी मार्केटिंग प्रोसेस या तो फिर सिर्फ मार्केटिंग प्रोसेस 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, नोट दैट सिर्फ मार्केटिंग प्रोसेस ओनली फॉर 2 मार्क, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वन जो है वो है मार्केट फोरकास्ट। यानी कि हमें फोरकास्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर में जो होने वाला है वो आज से हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। क्लियर? यानी कि पहले से एडवांस में कुछ ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो हमें मार्केट का फोरकास्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमें फ्यूचर के लिए गुड्स बनाने हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे कंज्यूमर को फ्यूचर में क्या चाहिए होगा, वो कैसी चीजें पसंद करेंगे। आज की जो जनरल लाइफ है यानी कि जो करंट लाइफ है उसमें ऐसी चीजें मिल रही है, उसमें कुछ चीजों का ऐसा रिस्पॉन्स है तो फ्यूचर में कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है, क्या प्राइस में वो लोग अफोर्ड करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। एंड देन आफ्टर ए कंज्यूमर, ऑफ कोर्स जो फोरकास्ट है वो हम लोग किसके ऊपर करने वाले हैं, कंज्यूमर के ऊपर। उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। क्लियर? फिर देन आफ्टर ए डेवलपिंग एक्सचेंज, वो किसके बिटवीन होगा, तो कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि हमारे बायर एंड सेलर के बिटवीन क्या होगा, एक्सचेंज होगा, गुड्स, सर्विस और कैश एंड अदर देन भी हो सकता है। क्लियर? फिर देन आफ्टर ए मार्केटिंग मिक्स, बीच में आप जो बॉक्स देख सकते हो उसमें हमारे पास 4 चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये हम लोग 4P के अकॉर्डिंग देख चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? तो ये सारी चीजें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर देन आफ्टर आपका जो भी डायग्राम है उसके बिटवीन आपको लिख के दिया है कि व्हाट डू कस्टमर रिक्वायर्ड कैन अंडरस्टैंड थ्रू मार्केट रिसर्च, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो ये है हमारा डायग्राम फॉर मार्केट प्रोसेस और सिर्फ मार्केट प्रोसेस। नोट गाइस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। ओके, फिर हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन, यानी कि हमारी कुछ डेफिनेशंस अवेलेबल है और आपको खास तरीके से भी पूछी जा सकती है 1 मार्क के लिए, या फिर उसमें से आपको एक आध एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग क्या है? तो फर्स्ट वन है मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी। वो ऐसा कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक बिजनेस एक्टिविटी है इन विच हिज प्रोडक्ट्स और सर्विस आर डाइवर्टेड फॉर द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जहां से प्रोडक्ट डाइवर्ट हो रहे, कहां से? तो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डाइवर्ट हो रही है। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे देखो गाइस, ये बहुत ही चांसेस कम है कि आपको पर्टिकुलर पूछा जाए कि आप इसका ही डेफिनेशन बताओ। आपको सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन बताओ, तो आपको जो अच्छी लगती है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? फिर देन आफ्टर, अकॉर्डिंग टू कपूर एंड लाकोगुची, मार्केटिंग इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर एंड फर्म। एंड ये बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है, आई एम श्योर सारे स्टूडेंट मोस्टली ये वाला प्रेफर करेंगे कि ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है, दोनों की सम्मति से होता है, दोनों के कंसर्न से होता है, बायर और सेलर के बिटवीन एक्सचेंज होगा। क्लियर? एंड देन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप। फिलिप क्या ऐसा कह रहे हैं? तो कि मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ये सोशल प्रोसेस है, वाई? बिकॉज इसमें ज्यादातर हमें ह्यूमन बीइंग के साथ ही काम करना है। क्लियर? इन विच private groups based on their requirements and produce the valuable products and independently exchange goods and services। यानी कि ये एक सोशल प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स हो सकते हैं कि जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और जिसको फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर? एंड प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट, उसके हिसाब से प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे और इंडिपेंडेंटली उसको गुड्स और जो भी हमारी सर्विस है उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो ये हो गई हमारी 3 डेफिनेशंस गाइस। तो इसमें से आपको जो वाली भी अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हो। आपको बहुत ही रेयर केस में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप ये डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये क्या है। क्लियर? तो आप तीनों में से जो डेफिनेशन के साथ कंफर्टेबल हो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मार्केटिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, उसका जो एक्सचेंज मतलब जो भी होता है बायर और सेलर के बिटवीन। हमारा मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन सारी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे के जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।